अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बस करना कुछ भी नहीं, सिर्फ टमाटर और लहसुन को मैश करें, चंद हरे मसाले डालें और फिर देखें क्या कमाल रेसिपी तैयार हुई है। यकीन माने आप एक की बजाय दो रोटी खा जाएंगे जब ये इतनी मज़ेदार और इतनी हेल्दी डिश बनाकर तैयार करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टमाटर और लहसुन की मदद से बनने वाली ये मज़ेदार और ये शानदार सी रेसिपी। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हाफ़ केजी मैंने टमाटर लिए हैं और ये ख्याल रखें कि टमाटर आपके पास कड़क वाले होने चाहिए, जूसी और पल्पी टमाटर आपने नहीं लेने, यानी कि आपके पास सख्त वाले टमाटर होने चाहिए। तो यहाँ पर टमाटर के साथ मेरे पास 2 जवे लहसुन हैं, इसे भी मैंने छील कर इस तरह काट के रख लिया है। तो चलें अब हम टमाटर की भी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने टमाटर की टॉप को अलग कर देना है और टमाटर को बिल्कुल इस तरह आपने भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो यही अमल हमने करना है और सारे टमाटरों की हमने इसी तरह बारी बारी कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ईजी ये रेसिपी है, लेकिन बनती इतनी शानदार है कि आपने ये एक बार लाजमी ट्राई करनी है, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं बारी बारी तमाम टमाटरों की इस तरह कटिंग कर लूँगी। तो बस ये तमाम टमाटर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इन्हें कुक करते हैं। तो यहाँ पर पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। बहुत थोड़ी सी मिकदार में इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। फ्रेंड्स, ये इतनी मज़ेदार और इतनी हेल्दी रेसिपी है कि इसमें ना तो हम बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल डालेंगे, ना ही इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाला जार डालेंगे। बस सादा से मसालों के साथ हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। तो बस कुकिंग ऑयल हल्का सा जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर इस तरह फैला देंगे। तो टमाटरों को आपने अच्छे से सेट कर देना है, इसको उल्टी साइड से हमने रखना है। तो अब किनारों पे हम इस तरह लहसुन भी इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ टमाटर को और लहसुन को हमने स्टीम देनी है और इन्हें हम रोस्ट भी कर लेंगे। इस तरह इनका तमाम पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्हें सेट करने के बाद हम इनको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, हाई फ्लेम करेंगे तो फिर ये जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जो छिलके इसमें से इजीली निकल रहे हैं हम उन्हें निकाल देते हैं। तो बाकी के छिलकों को हम बाद में रिमूव कर देंगे। तो बारी बारी इस तरह आपने इसके तमाम छिलके निकाल देने हैं, क्योंकि छिलका हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता और जब हम इसे मैश करेंगे तो फिर इरिटेशन भी नहीं होगी। तो तमाम छिलके इसके निकालने के बाद इस तरह हम इसकी साइड पलट देंगे। तमाम टमाटरों की साइड पलटने के बाद एक बार हम इसको फिर से कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फिर से 5 मिनट का दम देंगे। तो ये तमाम टमाटर और लहसुन इसी स्टीम में पककर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार इसे हम फिर से कवर करते हैं और छोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 मिनट के बाद आप फिर से इनकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो टोटल 10 मिनट मुझे लगे हैं, जिसमें टमाटर का तमाम पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और इसमें लहसुन भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब हम एक मैशर की मदद से इन्हें मैश कर लेंगे। ना तो यहाँ पर किसी मशीन का इस्तेमाल करना है और ना ही इसे मिक्सी जार में डालकर हमने ग्राइंड करना है, बल्कि एक मैशर की मदद से ही इसे हम मैश करेंगे। इसी से ही हमारी चटनी में टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार लुक के साथ हमारी चटनी मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगी। लहसुन और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैश हो चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून से कम मैं यहाँ पर नमक लूँगी। आप नमक और मिर्च अपनी रेसिपी के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके साथ ही हम 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला ऐड करेंगे। बस यही चंद सादा से मसाले इसमें जाएंगे। इसके अलावा हम ना तो इसमें कोई ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ना ही यहाँ पर काला नमक यूज़ करेंगे, ना ही गरम मसाला, बल्कि ये सादा से मसालों के साथ ये रेसिपी बनाएंगे। शदीद गर्मी के मौसम में तो सोने पर सुहागा है ये मज़ेदार चटनी। आप भी एक बार बनाकर इसे लाजमी ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ये डाल देंगे। इसके साथ ही मेरे पास हरा धनिया है, 1 गड्डी हरा धनिया मैंने लिया है और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी मैंने बारीक कट कर लिया है। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। बस ये डालने के बाद एक बार हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो 1 मिनट के लिए हमने इसको अब फ्लेम पे रखना है। इसके बाद अब हम इसकी फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इसे कवर करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम टेस्ट आपस में बैलेंस हो जाएं। तो चलें जी, अब हम इसकी सर्विंग की तरफ आते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार लहसुन और टमाटर की चटनी मिनटों में बनकर रेडी हो चुकी है। तो बस आप भी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार कीजिए, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो बस मिलती हूँ फिर नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।